जैन दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय राजनीति के मंच पर आम आदमी पार्टी ने हमेशा दोस्तों खुद को आम आदमी का मसीहा बता करके उभारने की कोशिश की है। सादगी, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के नारे लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सड़कों से सत्ता हासिल की, लेकिन आज जब चंडीगढ़ की हरी भरी वादियों में ये नया शीश महल उभर करके सामने आ रहा है तो आम आदमी पार्टी का ये मुखौटा उतरने को तैयार है। ये महल दोस्तों न केवल अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत विलासिता का प्रतीक है, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी की उस साजिश का प्रमाण है जो आम आदमी को लूट करके नेताओं को राजा बनाने पर तुली हुई है। क्या दोस्तों ये संयोग है कि जहां दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक और मुफ्त बिजली का जुमला बिखेरा जा रहा है, वहीं चंडीगढ़ में करोड़ों रुपए की फिजूल खर्ची पर अब सवाल कोई नहीं उठा रहा। चंडीगढ़ जो अपनी नियोजित सुंदरता और शांतिपूर्ण जीवन शैली के लिए दोस्तों जाना जाता है, अब आम आदमी पार्टी के शासनकाल में एक नई बहस का केंद्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ के नगर निगम के तहत चल रहे एक निर्माण कार्य ने दोस्तों सबकी भौं चढ़ा करके रख दी है। ये कोई साधारण भवन नहीं, बल्कि ये एक आलीशान रिजॉर्ट जैसा ढांचा है, जहां पर हर कोने में शीशे की चमक, संगमरमर की चिकनाहट और आधुनिक सुविधाओं का राज है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों ये प्रोजेक्ट पंजाब और चंडीगढ़ के आम आदमी पार्टी के नेताओं की निगरानी में तेजी से दरअसल आगे बढ़ रहा है और इसका लक्ष्य साफ है, अरविंद केजरीवाल के लिए एक नया ठिकाना तैयार करना। दिल्ली के पुराने शीश महल विवाद को दोस्तों अगर भुला दिया जाए तो ये नया संस्करण और भी ज्यादा भव्य है, जहां पर स्विमिंग पूल, जिम, प्राइवेट थिएटर और हेलीपैड जैसी सुविधाएं आम नागरिकों के टैक्स के पैसे से दरअसल फंड की जा रही हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि ये सार्वजनिक उपयोग के लिए है, लेकिन हकीकत में दोस्तों ये नेताओं की निजी पार्टियों और विलासिता का अड्डा बनने वाला है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल जो कभी झाड़ू लेकर के सड़कों पर उतरते थे, आज सत्ता के नशे में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी सादगी का नाटक अब इतना पुराना हो चुका है कि दर्शक ऊबने लगे हैं। चंडीगढ़ का ये शीश महल अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षाओं का आईना है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही उन्होंने सबसे पहले अपनी राजनीतिक राजधानी को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों ये मजबूती भ्रष्टाचार की दीवारों पर टिकी हुई है। पार्टी के अन्य नेता जैसे कि भगवंत मान और राघव चड्ढा इस प्रोजेक्ट के पीछे की साजिश के मुख्य सूत्रधार बताए जा रहे हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में, तमाम जो मीडिया हाउसेस हैं उनके आर्टिकल्स में भगवंत मान जो खुद को पंजाब का शेर बताते हैं, उन्होंने विधानसभा के चुनाव में वादा किया था कि हर पैसे का हिसाब होगा, लेकिन आज चंडीगढ़ के इस निर्माण टेंडर की प्रक्रिया पर अब सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। कथित तौर पर ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को अनदेखा किया गया और फंडिंग का जो स्रोत है दरअसल वो अस्पष्ट है, यानी कि बताया नहीं जा रहा कि कहां से फंडिंग आ रही है। तो यानी कि जो आम लोग हैं उनके टैक्स के पैसे को ही बर्बाद किया जा रहा है। राघव चड्ढा जैसे युवा चेहरे जो सोशल मीडिया पर क्रांति की बातें करते हैं, वास्तव में पार्टी की इस फिजूल खर्ची को चुपचाप समर्थन दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दोस्तों असली चेहरा यही है, बाहरी रूप से क्रांतिकारी, अंदर से पूंजीवादी और भ्रष्टाचारी। ये विवाद आम आदमी पार्टी की पुरानी आदतों का ही दरअसल उजागर करता है। दिल्ली में शीश महल का मामला भूलना मुश्किल है, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने सरकारी फंड से अपना आवास महल जैसा जो है बना लिया था, तब भी पार्टी ने इसे सुरक्षा का नाम दिया, लेकिन जनता ने इसे विलासिता का प्रतीक माना। चंडीगढ़ में भी दोस्तों यही पैटर्न दोहराया जा रहा है। पंजाब के किसान जो एमएसपी की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, इसके बीच में आम आदमी पार्टी की सरकार की प्राथमिकताएं क्या कहती हैं? मुफ्त बिजली और पानी के वादों के बजाय करोड़ों रुपए का यह निर्माण किसानों की उपेक्षा का प्रमाण है। किसान अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भगवंत मान किसानों की कहां सुनेंगे जी। उन्हें तो केजरीवाल के लिए शीश महल बनवाना है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की आलोचना करने वाले विपक्षी दल सही कहते हैं कि यह पार्टी आम आदमी का नाम लेकर के सत्ता हथियाने वाली है, लेकिन सत्ता मिलते ही राजा बन जाती है। अरविंद केजरीवाल की चुप्पी इस मामले पर सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो अब इतने ऊंचे उड़ चुके हैं कि जनता के सवालों का जवाब देना तक भूल चुके हैं? आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करने का दोस्तों अब समय आ चुका है। ये पार्टी जो साल 2012 में भ्रष्टाचार के खिलाफ में उभरी थी, आज खुद उसी दलदल में धंस चुकी है। उसके नेता ट्विटर पर नैतिकता की लेक्चर देते हैं, लेकिन जमीन पर वही गंदगी फैलाते हुए दिखाई देते हैं, भ्रष्टाचार की गंदगी।
चंडीगढ़ का शीश महल केवल दोस्तों एक इमारत नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की विफलता का प्रतीक है। जहां दिल्ली में प्रदूषण और बाढ़ जैसी समस्याएं हल न हो पा रही हो, वहीं चंडीगढ़ में विलासिता पर पैसा बहाया जा रहा है। भगवंत मान सरकार की असफलताएं शराब नीति घोटाले से लेकर के स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था तक इस प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा संदिग्ध बनाता है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और अन्य युवा नेता जो चुनावी रैलियों में परिवर्तन का गुणगान करते हैं, वास्तव में पार्टी की इस साजिश के मोहरे मात्र बनकर के रह गए हैं। अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व जो कभी प्रेरणादायक लगता था, अब तानाशाही का रूप ले चुका है, भ्रष्टाचारी का रूप ले चुका है। वो फैसले अकेले लेते हैं और पार्टी के अंदर असहमति की कोई भी गुंजाइश नहीं। भारतीय लोकतंत्र के लिए यह खतरे की घंटी है। आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां जो पॉपुलिस्ट वादों पर सवार होकर के सत्ता में आती हैं, अंततः जनता को धोखा देने का काम करने लगती हैं। चंडीगढ़ का दोस्तों ये निर्माण केवल शुरुआत है। अगर समय रहते सवाल न उठे तो आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर भारत को अपने शीश महलों की चमक में अंधा कर सकती है। जनता को चाहिए कि वो इस नाटक से बाहर आए। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को अब आईना दिखाने का वक्त आ चुका है कि सादगी का स्वांग अब और नहीं चलेगा। कैमरे के लिए सादगी, लेकिन कैमरे के पीछे जो विलासिता ये लोग भोग रहे हैं, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। सच्चा परिवर्तन तभी आएगा जब आम आदमी पार्टी जैसे ढोंगी संगठन सत्ता से बाहर होंगे, अन्यथा आम आदमी हमेशा लुटता रहेगा और शीश महल चमकते रहेंगे। वैसे भी केजरीवाल के अंत की अब दोस्तों शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि शीश महल ये 2.0 बताया जा रहा है। लेकिन अगर हम पहले वाले शीश महल की बात करें, कैसे उसने अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली की सियासत के, दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, यह हमें समझने की जरूरत है। और वही हाल अब पंजाब में भी होगा। दरअसल दिल्ली के शराब घोटाला मामले में जेल में गए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने जम करके हल्ला बोला। दिल्ली के शराब घोटाला मामले से निकल नहीं पा रहे थे अच्छी तरीके से, तो उसी समय दिल्ली का शीश महल जो अरविंद केजरीवाल ने तमाम सरकारी कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए, तमाम जनता के पैसों का बर्बाद करते हुए एक बड़ा सा शीश महल तैयार किया, जिसमें आपने देखा होगा कि मीडिया वाले जो है लाख लाख रुपए के पर्दे, कमोट में पता नहीं कौन कौन सी फैसिलिटीज, बड़े बड़े एसी, झूमर कई लाख लाख रुपए की, ये सब कुछ हमने देखा था जो राजनीतिक गलियारों में सब कुछ दिखाई दे रहा था। शीश महल अरविंद केजरीवाल के लिए एक तरीके से दिल्ली की सियासत में नासूर साबित हुआ। विपक्षी दल या फिर आम आदमी पार्टी भले ये कहती रही कि शीश महल कुछ नहीं मुद्दा है चुनाव में, लेकिन दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को शीश महल और दिल्ली के शराब घोटाला मामले को लेकर के इस तरीके की पटकनी दी कि केजरीवाल दोबारा उठ नहीं पाए। आलम यह हो गया कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टॉप लीडरशिप एक्सेप्ट आतिशी मार्लेना, ये लोग अपनी सीट नहीं बचा पाए। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, आम आदमी पार्टी के एक तरीके से मालिक हैं, दरअसल वो अपनी विधायकी तक नहीं बचा पाए। ऐसा हश्र हुआ दिल्ली में, और अब यही हश्र होता हुआ दिखाई दे रहा है पंजाब में, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल के दिल्ली से बोरिया बिस्तरा समेटे गए तो अब वो अपनी राजनीतिक राजधानी चंडीगढ़ बनाना चाहते हैं और वहां पर दूसरा शीश महल तैयार किया जा रहा है। और इसी शीश महल के चक्कर में अब पंजाब से भी आम आदमी पार्टी को, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को अब दरअसल सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल की ऑलरेडी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब यह शीश महल 2.0 के सामने आते ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जनता के बीच में ये एक्सपोज हो चुके हैं कि ये आम आदमी नहीं, ये दरअसल खास आदमी हैं। कभी छोटी सी वैगनार से चलने वाले अरविंद केजरीवाल आज सत्ता की मलाई खाने में लगे हुए हैं। भूल गए हैं कि अन्ना हजारे के आंदोलन से किन दावों पर, किन संस्कारों पर निकले थे, किन मुद्दों पर निकले थे, लेकिन आज वही मुद्दे सब कुछ हवा में उड़ चुके हैं और अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके हैं। और ये शीश महल 2.0 की वजह से तो अब आम आदमी पार्टी की चारों तरफ फजीयत होती दिखाई दे रही है।
बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं, तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।